आजकल पता नहीं डाइट इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ हैं, ख़वातीन को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ती हैं और अगर कहीं पे हो भी जाए प्रेगनेंसी तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं 9 मंथ थ्रू आउट। तो इसकी क्या रीज़न है? हेल्दी डाइट नहीं ले रही हैं लड़कियाँ या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही हैं, इसका क्या रीज़न है? दोनों चीज़ें हैं। हुँ, बात ये है कि हमारी बॉडी जो है ना वो ये जो केमिकल ट्रांसमिटर्स जो है ना, न्यूरो ट्रांसमिटर्स, ये जो केमिकल्स होते हैं ठीक है, उनके ऊपर चलती है। ठीक है। देखिए, एक पूरा पावर हाउस है। हुँ, जैसे कि पूरी बॉडी का ब्रेन पावर हाउस है और उसके बाद जो दिल है उसका अपना पावर हाउस जी, है। वो बिजली सिस्टम चल रहा है। हाँ बिजली जो जी। है वो ऐसे नोड और वो जो नोड्स होती हैं ना, छोटे छोटे नर्व्स के नोड हैं, हुँ, वो बिजली अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ये देखिए, ब्रेन डेड हो जाए, बाकी सब कुछ डेड हो जाए तो हार्ट हाँ बीट जी, करता चलता रहता रहता है, है। इसलिए कि वो इंडिपेंडेंट उसका एक सिस्टम है। ठीक है। ठीक है। और फिर उसके ऊपर हार्मोन्स होते हैं जी, जो कि दिल की धड़कन तेज ठीक हो है, गई या कम हो गई या ठीक है। तो पूरी बॉडी केमिकल ट्रांसमिटर्स और हार्मोन्स के ऊपर चलती है। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस बहुत सारे हार्मोन्स को खलबली मचा ओके, देता है। ठीक है। डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब कर देता है आपका जो ब्रेन का कनेक्शन पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है एक। ठीक हुँ, है। ये पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है ये टोटली इतना डेलिकेट है और इतना हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है, कि वो पूरा स्ट्रेस जो है वो उसको तबाह कर देता है। ठीक है। उसके अलावा जितने भी हम ये जो हार्मोन डिसरप्टर्स इनको हुँ। कहते हैं, जो फूड में भी हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल में ठीक भी है, हैं, हार्मोन्स को डिसरप्ट करके रख देते हैं ये। ठीक है। जिसमें कि एनवायरनमेंट ले लें तो ये हुँ, स्मॉग जो है, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री के फ्यूम्स हैं, वो सारा का सारा अंदर जाके जो हम इनहेल कर रहे हैं, हार्मोन्स बन ठीक जाते है। हैं। उसके अलावा परफ्यूम्स हैं, हुँ, लिप ग्लॉसेस हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक। बॉडी वॉशेस हैं, फेस ओके, वॉशेस हैं, शैम्पूज हैं, फिर आपके ये जो हैं टूथपेस्ट है, हुँ। च्युइंग गम्स खाते हुए आप अच्छा! जो प्लास्टिक अंदर लेके जा रहे हैं, वो माइक्रो प्लास्टिक्स अंदर जाके ईस्ट्रोजन्स बन ओके, जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए यू नेम इट। ओके। एंड अब आप देखें, ये जी, प्लास्टिक है, जी, जी, हर जी। चीज़, ये पॉलिएस्टर है। बिल्कुल, वी आर सिटिंग ओके, ऑन थिंग्स, जो हमने हाथ लगाया, उसके बाद कुछ खाया तो वो सारे माइक्रो ठीक प्लास्टिक्स है, अंदर जा जिसका रहे हम हैं। एहतियात ही नहीं करते। पॉलिएस्टर की रज़ाइयाँ हैं, हाँ जी। पॉलिएस्टर के तकिए हैं, पॉलिएस्टर की हर चीज़ है हम जो पहन रहे हैं, अंडरगारमेंट्स पॉलिएस्टर के हुँ। हैं, तो इसलिए मैं ये ये पूछना चाह रही थी पैड्स यूज़ होते हैं? वो ये भी सारा बड़ी प्लास्टिक कैंपेन अंदर चली जाता थी है। कि फिर वो बचपन में जो उनको हुँ। पैम्पर्स अब लगाना जी, जी, शुरू जी, हो जी। गई हैं माएँ, वो सारा ओके, प्लास्टिक है। ठीक इट है, गोज़ इनटू देयर सिस्टम, स्किन ठीक के है। अंदर से, और बच्ची का तो वैसे ही हाँ जी, एक्सपोज़ होता है उसके हाँ जी। अंदर से। तो ये हम एक्सपोज़ हो रहे हैं पता नहीं किस तरीके से। और ये जो जनरेशन पिछले डेकेड में हाँ जी, जवान हुई है, ये तो टोटली इसी चीज़ डिसरप्टर में ज़्यादा हाँ है। जी, मतलब ये हार्मोन डिसरप्शन ठीक इतनी है। इनकी हुई हुई है कि हर तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमें। ठीक है। तो जब हार्मोन्स डिसरप्ट हो जी। जाएंगे, प्रेगनेंसी तो इतना डेलिकेट सिस्टम है, उसमें हुँ, इतना परफेक्ट हर चीज़ होनी होनी पड़ती है टू अचीव अ प्रेगनेंसी ठीक है। एंड देन टू सस्टेन अ हाँ जी। प्रेगनेंसी एंड टू डिलीवर अ वेरी हेल्दी बेबी। हुँ, सो ऑल दीज हार्मोन डिसरप्टर्स ये कहीं ना कहीं उसकी डिसरप्शन कर देते हैं। ठीक है। अबॉर्शंस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी हो ही नहीं रही, जी, हो रही है तो अबॉर्शंस हो अबॉर्शंस रहे हो हैं। रहे हैं। अबॉर्शन नहीं हो रहे तो प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो रही हैं, हुँ, प्रीमेच्योर डिलीवरीज नहीं हो रही तो ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे ठीक हैं। है। बहुत सारे एबनॉर्मल ओके, बच्चे आजकल पैदा हो इसी रहे हैं। रीज़न की वज़ह से। देखो, एक डेलिकेट बच्चे का बनना, हुँ, जो क्रिएशन है जी। इन द यूट्रस, इट हुँ, इज अगेन ऑल डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स ठीक एंड है, एवरीथिंग। तो वो जब आप डिसरप्ट ही कर देंगे, आप टॉक्सिन्स ले रहे हैं हर ठीक है। चीज़ में, अपने फूड में, जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, जी, 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 केचप जी। के बगैर तो मेरा ख्याल है कोई ख़ानदान सारा दिन उनका बिल्कुल। चलता ही नहीं, उसके अंदर इतने ये जो हार्मोन हम पाउडर डिसरप्टर्स हैं। सूप आजकल पी रहे हैं और हाँ डिफरेंट चीज़ें हाँ, हैं, और जो स्नैक्स हैं। मेनेज है, उसमें जितनी हुँ, भी पैकेटेड चीज़ें हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर ऑल हार्मोन डिसरप्टर्स। फिर आप बाज़ार के मसाले जो हाँ जी। डालते हैं वो टेस्ट एनहेंसर्स हैं, इसीलिए तो उनका मज़ेदार हुँ, खाना बनता है। ये ठीक सारे है। केमिकल्स हैं और वो केमिकल सारे हार्मोन मतलब डिसरप्टर्स ये हैं। बचपन से हो रहा है, अभी से नहीं हो रहा। जब से हम ऑफ कोर्स ग्रो कर रहे हैं, तब से हम ग्रो कर इनटेक रहे हैं। चीज़ों को ऐसे कर रहे हैं कि हम बिल्कुल, लोग नहीं सही बिल्कुल। कर रहे और हैं। सबसे ज़्यादा जो अफ़ेक्ट हो रहा है वो हो रहे हैं बच्चा पैदा करने के जर्म्स। हुँ, स्पर्मेटोज़ोआ मेल में अफ़ेक्ट हो रहे हैं और एग्स
फीमेल में इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड इसलिए हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला अंडे तो डाल के जी भेजते हैं, जी। अंडे तो नए नहीं बनने, वो तो जब पैदा होती है उतने ही रहने हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि वो रिफ्रेश होते हैं No, आफ्टर कोई no, साइकिल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो व्हेन शी ठीक इज है। जब माँ 6 माह की बच्ची पेट में उसके जी होती जी है तो जी। अंडे एडल्ट ओके, बन चुके होते हैं। ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको इससे देती हूँ कि अगर माँ के पेट के थ्रू जाके, बच्ची के पेट के थ्रू जाके, अगर हम उसकी ओवरी के 6 माह की प्रेग्नेंट जब सुभान औरत अल्लाह, होती है हाँ। वो निकालें तो हम उससे टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। दे आर ओके, एडल्ट एग्स, वहाँ सुभान पड़े अल्लाह। होते हैं। बच्ची की पैदाइश के बाद वो एक डोमेंट स्टेट में पड़े होते हैं। जब बच्ची जवान होती है 12-14 ईयर्स पे, ब्रेन मेच्योर होता है, FSH LH 2 हार्मोन होते हैं, ठीक वो है, बनने शुरू होते हैं, ठीक है, तो फिर ओवरी एग रिलीज करती है। ठीक ठीक है, है। फिर वो हर महीने, जैसे अब तो 9-10 साल की बच्चियों को जी जी जी, पीरियड्स होने periods शुरू हो में। गए, तो उसमें वो एग रिलीज होने शुरू हो गए हर महीने। बाय द टाइम शी रीचेस द एज ऑफ मैरिज तो अंडेदानियां काफ़ी हद तक खाली हो गई होती हैं। ठीक है। बाकी अंडे जो हैं वो ये सारे हार्मोन डिसरप्टर्स, ये सारी टॉक्सिक चीज़ें, ये जितने ऑक्सीडेटिव वॉलेटाइल ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जो हमारी पूरी एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, वो टॉक्सिन्स हैं ठीक उन है। अंडों के लिए। तो वो जब मर्द के लिए तो ये बड़ी प्रिविलेज्ड बात है कि उनके स्पर्म्स डेली नए बनते हैं। ओके, ठीक है, मगर एग्स जो हैं वो वही हैं जो बचपन में ठीक है। पैदाइश के वक्त अल्लाह ने डाल के ठीक है। सो यू हैव टू, वी कांट बी वेरी केयरफुल। देखो अब ये जी, हर चीज़ क्या प्लास्टिक करें? है, लेकिन ये भी है कि हमारे मुल्क में आई थिंक ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा हाँ है कि जी। बाहर के मुल्कों ने अब कुछ उसका करना शुरू कर दिया ठीक है। है। प्लास्टिक के बैग्स ख़त्म कर ठीक दिए है। हैं, कागज़ के बैग्स हैं, फिर वो डिस्पोजल बहुत अच्छा होता है। हमारे तो गटर का पानी मिक्स है। पीने के पानी में मिक्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। स्मॉग इतनी है, हमारी इम्प्योरिटीज़ इतनी हैं, वहाँ जाओ आप तो साफ़ सुथरी हवा तो कम से कम अंदर जा बिल्कुल रही है ऐसे ना। ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपने जैसे बताया कि ये सारा कुछ ही हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, कहते हैं जेनेटिकली भी होता है। कुछ चीज़ें जैसे आपने बताया एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं बच्चों में, चीज़ें आ रही हैं, तो वो ज़्यादातर जेनेटिकली नहीं होता है। मिक्सचर होता है ना। ठीक है। अगर आपकी बच्चे हैं, अगर आप एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा जी, है जी, जी। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी ओके। माँ को, और अगर उसकी बहन प्रेग्नेंट हो रही है तो यस जेनेटिक्स भी ठीक है। इसमें रोल प्ले करती हैं, लेकिन अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हावी हो गए हैं इसके ठीक है। ऊपर। अच्छा मिस, अगर बात करें आईवीएफ की, प्रेगनेंसी की आपने बात की है, तो आईवीएफ कहाँ तक काम करता है? जैसे आपके मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यूज़ देखे, आपने बताया कि आप चूज़ कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगा, लड़की होगी, तो ये कहाँ तक सही है? हो सकता है ये ऐसे? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। इसका तरीका बड़ा आसान होता है, आपको बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन जी। क्योंकि हम करते हैं या हमने। डॉक्टर, हाँ जी। अब होता ये है कि जब हम IVF क्या होता है, जी। पहले मैं आपको ये बताना जी। चाहती हूँ कि हम जो मदर होती है उसके वैसे तो हर महीने 1 या 2 अंडे निकलने होते ठीक है। हैं, तो हम उसको इंजेक्शंस लगा के ज़्यादा ओवरीज ठीक है। में से फॉलिकल ग्रो करवा लेते हैं। ठीक है। फिर हम उनको एक ट्रिगर देते हैं 36 घंटे पहले। ओके। ट्रिगर देने के बाद फिर हम उनके एग्स को एस्पिरेट करते हैं नीडल के ज़रिए, ठीक है। और फिर एस्पिरेशन से पहले हमने पूरा एक माहौल तैयार किया होता है जो माँ के पेट का माहौल होता है। ठीक है। ठीक है, वो हम 48 आवर्स पहले लैब को तैयार कर ठीक लेते है। हैं। फिर हमने वो एग्स लेके हमने उस माहौल में रख देने हैं, और उसमें उसके खावंद के स्पर्म्स जो हमने पहले से वॉश करके सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ओके। वो हम ईच एग में हम इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। देन वी पुट देम इनटू द इंक्यूबेटर। ओके। इंक्यूबेटर में वो 3 से 5 दिन रहते हैं, और एवरी डे हम उनको देखते हैं कि वो बीज बने हैं कि नहीं। ठीक है। वो अंडे जो हैं जब बीज में चेंज होते हैं फिर वो डिवाइड करते हैं, ठीक 2 है। से 4, 4 से 8, 8 से 16, वो उसमें डिवाइड हो रहे होते हैं। अब डिवाइड करते करते उनके अंदर एक वैक्यूम डेवलप होता है, एक मलबरी सा बना ना, ठीक है। तो सेंटर में वैक्यूम डेवलप हो गया। अब उसकी एक साइड पे सेल्स अलग हो गए जिन्होंने बच्चा बनाना है, ठीक है। और एक साइड पे सेल अलग हो गए जिन्होंने प्लेसेंटा ओके। या आंवल बनानी है। ओके। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इनर सेल मैस है जिससे बेबी बनना है, उसको तो वो नहीं छेड़ता। वो जो प्लेसेंटा बनना है ना, उधर से वो लेज़र, हमारे बीम होती है लेज़र बीम, वो हम बीम डाल के एक को स्लाइस कर लेते हैं, एक सेल अलग कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, उस सेल की बायोप्सी
करते हैं। बना के हम ठीक अलग है। रख लेते हैं। अगर हमने मौरूसी डिजीजेस भी उसमें देखनी हो फिर तो हम वो बायोप्सी बाहर के मुल्क भेजते ठीक हैं, है। वो हमें 2-3 हफ्ते में रिजल्ट दे ठीक देते है। हैं। उसमें वो सेक्स भी बता देते हैं, अच्छा। मौरूसी बीमारियां भी बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं।